Hello everyone. Our last topic is nature of roots of a quadratic equation. We know that general form of a quadratic equation is ax square plus bx plus c equals to 0 where a, b, c are real numbers. And by quadratic formula, the roots will be x equals to minus b plus minus root b square minus 4ac upon 2a. Here this b square minus 4ac is called discriminant. Discriminant is represented by capital D. So our topic is nature of roots. तो इसमें हम ये देखेंगे कि जो हमारे आंसर आएंगे उनका नेचर क्या है. ठीक है, तो जो आंसर होंगे उसका नेचर डिपेंड करता है डिस्क्रिमिनेंट के अंदर. ये जो रूट के अंदर वैल्यू है बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसी के ऊपर डिपेंड करता है कि रूट्स किस तरह के होंगे. ठीक है, सो गाइज इफ डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर दैन 0, ठीक है ना, ये रूट के अंदर की जो वैल्यू है अगर वो 0 से बड़ी हो यानी पॉजिटिव हो, जैसे कि रूट के अंदर मान लो आ गया 14, तो हमने देखा भाई रूट के अंदर की वैल्यू यानी ये जो डी का आंसर है ये 0 से ग्रेटर है. तो इसका मतलब यहाँ पर हमारे दो डिफरेंट आंसर आने वाले हैं. तो इफ़ डी इज़ ग्रेटर दैन 0, if d is greater than 0, then nature of roots will be real and distinct. ठीक है, दिस इज द फर्स्ट केस. इफ d इज ग्रेटर दैन 0 तो रूट्स होंगे बच्चों रियल एंड डिस्टिंक्ट. डिस्टिंक्ट मतलब दो डिफरेंट आंसर आएंगे. ठीक है, जैसे हमारे यहाँ देखो आप, हमने यहाँ पर ये देखा कि रूट 900, तो यहाँ पे 900 जो है वो 0 से बड़ा है, इसलिए देखो सॉल्व करने पर हमारे पास दो डिफरेंट आंसर आए 12 एंड माइनस 18. ठीक है, तो रियल एंड डिस्टिंक्ट दोनों रियल है और दो डिफरेंट आंसर मिले हैं हमें. तो ये फर्स्ट केस है व्हेन डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर दैन 0, तो रियल और डिस्टिंक्ट रूट एग्जिस्ट करते हैं. सेकेंडली इफ़ डिस्क्रिमिनेंट इज़ 0, डिस्क्रिमिनेंट अगर 0 आ जाता है तब भी रियल रूट तो होंगे लेकिन दो डिफरेंट आंसर नहीं मिलेंगे, हमें सेम आंसर मिलेंगे. तो रियल एंड इक्वल रूट्स विल एग्जिस्ट. ठीक है, यानी आंसर होगा रियल एंड इक्वल, दो सेम आंसर आएंगे. ठीक है, जैसे ये है. तो अगर हम इसको हम सॉल्व करें, डिस्क्रिमिनेंट निकालें इसका. ठीक है, ये पहले हम फॉर्मूला लगाएं माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a. तो माइनस 8 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए, यहाँ पे a1 है और c 16 और 2a. ठीक है बच्चों, तो अब देखो माइनस माइनस प्लस 8 प्लस माइनस रूट माइनस 8 स्क्वायर हो गया 64 और ये 16 इंटू 116 इंटू 464. तो इस तरह से 64 माइनस 64 हो गया अपॉन 2. सो 8 प्लस माइनस रूट 0 आ गया बच्चों. ठीक है, तो अब देखो ये पार्ट तो गायब हो गया 0 होने की वजह से, तो केवल 8 अपॉन 2 ही तो बचा, प्लस माइनस तो 0 होगा यहाँ पर. तो इसलिए 8 प्लस माइनस 0 का रूट 0. तो जब हम 8 प्लस 0 करेंगे या 8 माइनस 0 करें, दोनों ही केसेस में हमें सेम आंसर मिलेगा. इस तरह से यहाँ 0 होने से क्या होता है, ये पार्ट ही गायब हो जाता है और केवल ये आगे वाला बचता है और इसलिए दोनों आंसर सेम आते हैं. तो ये मतलब है रियल एंड इक्वल रूट्स का, यानी व्हेन d इज़ 0 देन रियल एंड इक्वल रूट्स विल एग्जिस्ट. ठीक है, और जब d ग्रेटर देन 0 हो तो रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स विल एग्जिस्ट.
ठीक है, तो ये हो गई हमारी फर्स्ट एंड सेकंड केस। अब थर्ड देखो कि कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि डी लेस देन जीरो आ जाए, यानी तुम्हारा माइनस आ जाए रूट के अंदर। तो रूट के अंदर अगर माइनस आ जाए, तो रूट के अंदर जब माइनस होता है इस तरह का कोई, तो बच्चों ये रियल भी नहीं है और मतलब ये रैशनल भी नहीं है और इरेशनल भी नहीं है, ठीक है। तो हमें तो निकालने हैं रियल आंसर। तो कभी अगर ऐसी सिचुएशन अराइज होती है तो हम लिखेंगे नो रियल रूट एग्जिस्ट, रियल रूट से एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सिचुएशन कभी अराइज नहीं होनी चाहिए। तो डी शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू जीरो फॉर हैविंग रियल रूट्स, ठीक है। अगर रियल और इक्वल है और या फिर रियल एंड डिस्टिंक्ट है, दोनों ही केसेस में डी या तो जीरो होगा या जीरो से बड़ा होगा, ठीक है। तो अगर हम फर्स्ट और सेकंड को कंबाइन कर दें, ग्रेटर देन, तो ये रियल एंड डिस्टिंक्ट आ जाएगा, इक्वल में रियल एंड इक्वल आ जाएगा, ठीक है। दोनों ही केसेस में रियल है। तो अगर कभी पूछता है कि रियल रूट की कंडीशन बताओ, तो दोनों को हम कंबाइन कर देंगे। फॉर रियल रूट्स डी शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू जीरो, ठीक है बच्चों। तो दिस इज द नेचर ऑफ द रूट्स। तो नेचर ऑफ द रूट्स पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन होते हैं, कंडीशनल क्वेश्चन होते हैं। उसके लिए हमें नेचर पता होना चाहिए, क्योंकि वो कहता है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के द गिवन इक्वेशन विल हैव रियल एंड इक्वल रूट्स, तो हम उसमें रियल एंड इक्वल की कंडीशन लगा देंगे। अगर वो कहता है रियल एंड एक डिस्टिंक्ट रूट, तो हम रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स की कंडीशन लगा देंगे, ठीक है। तो ये तीनों चीज़ें हमें याद रखनी है। Now let's start the exercise 4.4. So in question 1, we need to find the nature of the roots of the following quadratic equation, and if real roots exist, then we need to find them. So in first part, we have 2x square minus 3x plus 5 equals to 0. So now we'll find discriminant first. डिस्क्रिमिनेंट इज बी स्क्वायर माइनस 4ac, जिस पर डिपेंड करती है नेचर ऑफ द रूट्स। तो b इज -3, a इज 2 एंड c इज 5। -3 स्क्वायर इज 9, 4 2 जा 8, 5 जा 40, so -31. Okay, so now we can observe that discriminant is less than 0, it is negative, therefore no real root exists. ठीक है, इसका आंसर नहीं निकल पाएगा। फॉर द गिवन इक्वेशन नो रियल रूट्स एग्जिस्ट। ओके, तो हम पहले डिस्क्रिमिनेंट निकाल सकते हैं चेक करने के लिए वर्ड प्रॉब्लम्स में भी, ताकि हमें सॉल्व नहीं करना पड़े अगर उसका रियल रूट नहीं है तो। लेकिन मोस्टली वो ऐसी प्रॉब्लम्स नहीं देता है एग्ज़ाम में, वही देगा जिसका आंसर निकले, ठीक है ना। तो अब सेकंड पार्ट हम देखते हैं। 3x स्क्वायर माइनस 4 रूट 3x प्लस 4 इक्वल्स टू 0। ठीक है, 3x स्क्वायर माइनस 4 रूट 3x प्लस 4 इक्वल्स टू 0। सो a इज 3, here b is minus 4 root 3, c is 4. So discriminant is b square minus 4ac, that is minus 4 root 3 square minus 4 into a into c. Now minus 4 square is 16, root 3 square is 3, 4 4 just 16 into 3, 48 minus 48. So discriminant is 0. ठीक है बच्चों, डिस्क्रिमिनेंट 0 आ गया। तो जब डिस्क्रिमिनेंट 0 होता है तो रियल एंड इक्वल रूट्स एग्जिस्ट करते हैं। सिंस डी इज 0, देयरफॉर रियल एंड इक्वल दो सेम आंसर आने वाले हैं। रूट्स एग्जिस्ट फॉर द गिवन इक्वेशन। सो नाउ विल अप्लाई द फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac तो डी है जो हम पहले फाइंड कर चुके हैं, तो इसकी जगह हम डी भी लिख सकते हैं, माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a। तो माइनस बी, तो ये हो गया अपना
-4√3 प्लस माइनस डी तो हमने निकाल ही लिया, दैट इज़ 0 अपॉन 2a। ए क्या है बच्चों, ए है यहाँ पर 3, सो सॉरी 2 3 जा 6, तो ये माइनस माइनस प्लस 4√3 हो गया, और प्लस माइनस √0 तो 0 ही होता है, 2 3 जा 6, तो एक बार होगा 4√3 प्लस 0 और 4√3 माइनस 0। 4√3 प्लस 0 करने पर भी आता है 4√3, और 4√3 माइनस 0 करने पर भी आता है, तो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो 2√3 अपॉन 3, 2√3 अपॉन 3। तो इस तरह से हम ये चेक कर सकते हैं कि वेदर रियल रूट्स एग्जिस्ट और नॉट, एंड इफ रियल रूट्स एग्जिस्ट तो वी कैन सॉल्व द इक्वेशन। ओके, नाउ इन थर्ड पार्ट, a is 2, b is -6, c is 3, so discriminant is b square minus 4ac, that is -6 square minus 4 to a into c, -6 square is 36, 4 2 जा 8 3 जा 24, माइनस करने पर आया 12, तो बच्चों डी आ गया ग्रेटर दैन 0। ठीक है, इसलिए रियल रूट और डिस्टिंक्ट भी होंगे, दो डिफरेंट आंसर आने वाले हैं। रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स will exist. Okay, so let's find the roots. X is equals to -b plus minus root d upon 2a. So b is -6, a is 2 and d is 12. -6, 12 एंड 2, तो माइनस माइनस हो गया प्लस। अब जो 12 का रूट होता है तो 2 2 जा 4 3 जा 12, तो 2 बाहर आ गया, तो ये होता है 2√3। ठीक है, तो हम लिख देंगे 2√3 और अपॉन 4। अब देखो मोर बोल रहा है बारिश आ गई है, इसको मज़ा आ रहा है, तो बीच बीच में मोर की हो सकता है आवाज़ आए, तो उससे डिस्टर्बेंस नहीं होगा, लेकिन ये आपस में बात करते हैं एक दूसरे से अलग अलग पेड़ों पर बैठ के। तो देखो 6 + 2√3/4, 6 - 2√3/4, इसको हम थोड़ा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं 2 कॉमन लेके। टू कॉमन लिया 3, तो ये आ गए 2 आंसर। ठीक है, रियल एंड डिस्टिंक्ट। नाउ सेकंड क्वेश्चन, सो दिस इज अ कंडीशनल क्वेश्चन। इसमें उसने क्या करा है कि एक कोएफिशिएंट हटा के उसकी जगह k लगा दिया है। ठीक है, और उसने कहा है कि भाई k की वैल्यू बताओ क्या होनी चाहिए अगर इस इक्वेशन के इक्वल रूट्स हो। ये कंडीशन दे दी उसने, तो ये कंडीशनल क्वेश्चन है। ठीक है, और इसको हम करते हैं। देखो जो उसने कहा है कि इक्वल रूट, तो हम इक्वल रूट की कंडीशन लगा देंगे। यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन में a तो है बच्चों 2, b है k और c है 3। तो कह रहा है कि k की वैल्यू क्या होगी, k की वैल्यू क्या होगी ये बताओ अगर इक्वल रूट्स हों। तो हमें पता है इक्वल रूट जो है, और इक्वल रूट d इज इक्वल्स टू 0। इक्वल रूट्स के लिए d 0 होना चाहिए, और d क्या है, d है b² - 4ac इक्वल्स टू 0, और b क्या है, b है k, a है 2 और c है 3, तो द k² - 24 इक्वल्स टू 0।
तो इसलिए के स्क्वायर इज़ 24 एंड के इज़ स्क्वायर रूट ऑफ 24। और 24 को अगर हम और सिंपल करें तो ये 2 बाहर आ जाएगा, अंदर रह जाएगा 2 3 जा 6। तो बच्चों के की वैल्यू या तो +2√6 हो या -2√6 हो, तब जाकर जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा रियल और इक्वल, यानी इक्वेशन ये होनी चाहिए 2x² + 2√6 + 3 = 0। इनको बहुत मज़ा आ रहा है, ठीक है। तो ये आंसर ये होनी चाहिए थी इक्वेशन। अब देखो सेकंड इक्वेशन। नाउ इन सेकंड इक्वेशन kx × x - 2 + 6 = 0। तो बच्चों यहाँ पर क्या है कि स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं दिया उसने। स्टैंडर्ड फॉर्म में पहली टर्म x² की होनी चाहिए, दूसरी x की और तीसरी कांस्टेंट। तो इसको पहले तो अरेंज करते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में लाते हैं। तो kx को x इंटू किया तो kx स्क्वायर, -2 को kx इंटू किया तो -2kx + 6 = 0। ठीक है बच्चों। तो a क्या है यहाँ पर, a है k, b इज़ -2k एंड c इज़ 6। तो d = 0 होना चाहिए फॉर इक्वल रूट्स। फॉर इक्वल रूट्स d मस्ट बी इक्वल्स टू 0। तो -2k यानी d क्या होता है 20 का -4ac, वो होना चाहिए 0 के इक्वल। तो b है -2k -4 इंटू a है k, c है 6 = 0। now -2k स्क्वायर इज़ 4k स्क्वायर, 4 6 जा 24 k। अब दोनों को सॉल्व करने के लिए कॉमन लेते हैं, 4k इज़ कॉमन, k - 4 6 जा 24, k तो बाहर आ गया। तो या तो 4k 0 है, तो अगर 4k 0 के इक्वल है तो k भी 0 होगा, ठीक है ना। 0.4 हो के k 0 होगा। लेकिन बच्चों ये पॉसिबल नहीं है, k की ये वैल्यू पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर k 0 हो गया तो ये जो इक्वेशन है इसमें x² वाली टर्म गायब हो जाएगी, ये भी गायब हो जाएगा, तो फिर इक्वेशन ही नहीं बची। इसलिए k 0 तो पॉसिबल नहीं है। तो फिर दूसरा पार्ट हम देखते हैं, k - 6 = 0 अगर हो तो k क्या होगा 6। तो ये वो वैल्यू है k की 6, जिसकी वजह से रियल और इक्वल रूट एग्जिस्ट करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम कंडीशनल क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। नाउ वर्ड प्रॉब्लम, is it possible to design a rectangular mango groove whose length is twice its breadth and the area is 800 मीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चों। तो वो कह रहा है कि क्या ऐसा रेक्टेंगुलर आम का बाग लगाया जा सकता है, ठीक है, जिसकी लेंथ जो है वो ब्रेथ से ट्वाइस हो और एरिया हो 800 मीटर स्क्वायर। तो लेंथ ब्रेथ से ट्वाइस हो, पहली चीज़ तो ये है, और एरिया 800 है, ये दूसरी चीज़ है। तो लेंथ इज़ ट्वाइस द ब्रेथ, इससे तो आएंगे हमारे वेरिएबल्स, एंड एरिया इज़ 800, इससे बनेगी हमारी इक्वेशन। तो हम मान लेते हैं कि लेट ब्रेथ इज़ x, ठीक है, एंड इट इज़ गिवन दैट लेंथ इज़ ट्वाइस द ब्रेथ। तो बच्चों लेंथ हो जाएगी 2 × x। तो लेंथ भी आ गई, ब्रेथ भी आ गई। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल is 800, so L into B is 800, so L is 2x, B is x, 2x square is equals to 800। ठीक है। तो इसको तो हम डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। टू जाके 0 से डिवाइड होके 0 हो गया,
एक्स स्क्वायर इज़ 400, एक्स इज़ रूट 400, इसलिए एक्स इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 400 का रूट होता है 20, यानी एक्स प्लस 20 आएगा, -20 तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब ब्रेथ हो गई उस रेक्टेंगल की 20 और लेंथ हो गई 2 × 20 तो 40, तो दोनों ही आंसर वैलिड हैं। इसलिए येस इट इज़ पॉसिबल टू हैव अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव whose length is twice the breadth and area is 800। ठीक है, सो ये इसका आंसर है। ठीक है बच्चों, इस तरह से हमें सॉल्व करना है। नाउ इन फोर्थ क्वेश्चन वी नीड टू चेक वेदर द गिवन सिचुएशन इज पॉसिबल और नॉट। ठीक है, तो इसने कहा है कि सम ऑफ द एजेस ऑफ टू फ्रेंड इज 20, पहली इंफॉर्मेशन, सम ऑफ एजेस इज 20। दूसरा रिलेशन 4 years अगो प्रोडक्ट वाज 48, उनकी एज का प्रोडक्ट 48 था 4 साल पहले। एक बात तो प्रेजेंट की है और एक 4 साल पहले की है, और कहा है कि डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एज अगर एग्जिस्ट करती हैं तो। ठीक है, तो हम देखते हैं ऐसा पॉसिबल है या नहीं है। तो जब सम देता है दो फ्रेंड की एज का, तो एक को हम एक्स लेते हैं, दूसरे को सम माइनस एक्स। ठीक है, फर्स्ट फ्रेंड जो है, पहला जो लड़का है उसकी एज एक्स, और दूसरा जो है उसकी 20 माइनस एक्स। अब कह रहा है कि 4 साल पहले, तो ये जो भी है 4 years अगो फर्स्ट जो है बंदा या बंदी, उसकी एज x-4 और सेकंड की होगी 20 माइनस एक्स, तो उसकी आज एज है बच्चों, ये प्रेजेंट एज की बात हो रही है। तो अगर आज उसकी एज 20 माइनस एक्स है तो 4 साल पहले कितनी थी? 20 माइनस एक्स माइनस 4 दैट इज 16 माइनस एक्स, तो 4 साल पहले की एज आ गई। अब वो कह रहा है 4 साल पहले वाली जो दोनों एजेस हैं इनका जो प्रोडक्ट है दैट वाज 48। तो अब हम इक्वेशन बनाते हैं कि प्रोडक्ट जो है ऑफ एजेस ऑफ टू फ्रेंड वाज 48। तो पहले की एज तो है x-4, दूसरे की 16 माइनस एक्स, और ये प्रोडक्ट हो गया। अब x को इंटू किया, ठीक है, अब x को 16 से तो 16x, x को x से एक्स स्क्वायर, 4 को 16 से 64, माइनस माइनस प्लस, 4 को x से किया तो 4x, सो माइनस एक्स स्क्वायर, ये 16x प्लस 4x हो गया 20x, माइनस 64 और ये प्लस 48 उधर आके हो गया माइनस 48, सो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस कॉमन लिया बच्चों तो एक्स स्क्वायर माइनस 20x, माइनस कॉमन लेने पर जो माइनस का था वो प्लस बन गया, जो प्लस का था वो माइनस। माइनस कॉमन इसलिए ले रहे हैं क्योंकि एक्स स्क्वायर नेगेटिव है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको पॉजिटिव ही रखते हैं तो ये ठीक है। ये माइनस हट जाएगा उधर जाके। अब ये बनी हमारी इक्वेशन। ठीक है, अब चेक करते हैं कि डिस्क्रिमिनेंट क्या है। बी है -20, ए है 1, सी है 112, -20 का स्क्वायर होता है बच्चों 400, और 4 बन जाए 4, और 4 को 112 से इंटू करेंगे तो आएगा 448, तो -48 आ गया डिस्क्रिमिनेंट। तो अब देखो भाई माइनस में आ गया है डिस्क्रिमिनेंट, इसका मतलब इसके रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करेंगे, जो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, इस तरह के रूट्स आएंगे, तो इसका मतलब ये सिचुएशन गलत है और ये पॉसिबल नहीं है जो उसने सिचुएशन दी है। ठीक है ना, सिंस d इज लेस देन 0 देयरफॉर नो रियल रूट्स एग्जिस्ट, नो रियल रूट्स एग्जिस्ट, ये बात है। इसका मतलब गिवन सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल। ऐसे फ्रेंड्स जिनकी एज का सम 20 है और 4 साल पहले उनकी एज का प्रोडक्ट 48 नहीं हो सकता। नाउ इन फिफ्थ क्वेश्चन
इज इट पॉसिबल टू डिज़ाइन ए रेक्टेंगुलर पार्क हुज पैरीमीटर इज 80? पहली चीज़, एरिया इज 400, सेकेंड स्टेटमेंट, इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। अगर ऐसा है तो लेंथ और ब्रेथ फाइंड करो। तो पैरीमीटर है बच्चों 80, पैरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 80। तो पैरामीटर होता है बच्चों 2 इंटू एल प्लस बी इज 80, सो एल प्लस बी इज 80/2, सो एल प्लस बी इज 40। ठीक है, रेक्टेंगल का पैरामीटर 80 है, इसका लेंथ और ब्रेथ का जो सम है वो 40 है। अब लेंथ ब्रेथ का सम दिया, फिर से सम आ गया पिछले क्वेश्चन की तरह, दो दोस्तों की एज का सम 20 था तो हमने एक को लिया था x, दूसरा था सम माइनस x। यहाँ पर लेंथ और ब्रेथ का सम 40 है, तो हम मान लेते हैं कि ब्रेथ है x, तो लेंथ होगा 40 माइनस x। ठीक है, लेंथ ब्रेथ आ गई। तो अब आगे वो कहता है कि इसका जो एरिया है वो है 400, area of rectangle is 400. We know that area of a rectangle is given by L into B, so 400. Now length is 40 minus x, breadth is x, x को मल्टीप्लाई किया 40 से, x को माइनस x से। ठीक है, अब इनको उधर ले जाते हैं, माइनस का x स्क्वायर उधर जाके प्लस, प्लस का 40x उधर जाके माइनस, उधर है प्लस 400 इक्वल्स टू आ गया 0। इस तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब देखते हैं कि इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है। सो डिस्क्रिमिनेंट इज 0, सॉरी, इफ d इज 0 देन रियल एंड इक्वल रूट्स विल एग्जिस्ट, इफ d इज ग्रेटर देन 0 देन रियल एंड डिस्टेंट रूट्स विल एग्जिस्ट, एंड इफ d इज लेस देन 0 देन नो रियल रूट्स विल एग्जिस्ट। तो b स्क्वायर माइनस 4ac, यहाँ पर बच्चों b है माइनस 40, माइनस 4 इंटू a इज़ 1 एंड c इज़ 400। ठीक है बच्चों, अब देखो d इज़ माइनस 40 का स्क्वायर है 1600, माइनस 4 1 जा 4 और 4 इंटू 400 भी 1600, तो ये आ गया 0, d इज़ 0। ठीक है बच्चों, d 0 आ गया, तो देयरफॉर real and equal roots exist. So now let's find the roots, minus b plus minus root d upon 2a। तो b और a क्या है, b तो है माइनस 40 और a है 1। b है माइनस 40, बाहर भी माइनस है, और d है 0 और a है 1, सो 40 प्लस माइनस 0/2, तो 40 प्लस 0/2, 40 माइनस 0/2, तो ये हो गया 40/2, तो ये 20। ठीक है, x की दोनों वैल्यूज 20 हैं, सेम रूट आ रहे हैं, तो इसका मतलब ब्रेथ तो हो जाएगी, सम कितना था, सम था 40। ठीक है ना, तो इसलिए ब्रेथ हो गई x यानी 20 और लेंथ आ गई 40 माइनस एक्स, सो 40 माइनस एक्स यानी वो भी हो गया 20। तो लेंथ और ब्रेथ दोनों ही बराबर आ गए। तो यस इट इज़ पॉसिबल, ये रेक्टेंगल है। ठीक है, यानी दोनों साइड इक्वल है, तो हुआ तो स्क्वायर, लेकिन सारे स्क्वायर रेक्टेंगल भी होते हैं। इसका मतलब ये सिचुएशन पॉसिबल है कि जब एक ऐसा रेक्टेंगुलर पार्क हो जिसकी पैरीमीटर 80 हो और एरिया 400 हो। ठीक है, सो इट इज़ पॉसिबल। तो बच्चों ये चैप्टर हो गया हमारा पूरा, लेकिन अभी हम प्रैक्टिस शीट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करते हैं और फिर उसके बाद विल मूव टू द नेक्स्ट चैप्टर। ओके।